कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं हमारे साथ में। अभी हाल फिलहाल में जो सभा होने वाली है उसमें शामिल होने वाले हैं। कल आज बिलासपुर पहुंचे हैं सर। सबसे पहले तो कल की तैयारियों को लेकर थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का बिलासपुर में प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए आए थे। शानदार तैयारी चल रही है। कल पायलट सर उपस्थित रहेंगे और तीनों प्रभारी और तमाम छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेतागण। इस अभियान के तहत हम जो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और ये अपना चुनाव आयोग की गठबंधन को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी खड़गे जी ने बेनकाब किया है और उसी को हम छत्तीसगढ़ में भी इस सरकार को बेनकाब करेंगे। आज जो है ईडी कार्यालय आज जो है कांग्रेस कार्यालय में आपके जो है ईडी की टीम पहुंची हुई कुछ जांच को लेकर शराब घोटाले मामले में, उसे कैसे देखते हैं आप? ये तो रोज का काम है। कभी तो इस मामले में, कभी उस मामले में, कभी उस मामले में। ये तो चूहा बिल्ली का खेल तो चल ही रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्री प्लान है कि कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते रहो, कांग्रेस कार्यालय जाते रहो ताकि वो अपने कार्यक्रमों से बाधित होते रहें। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा। देखिए, सुनियोजित तरीके से इस तरह के स्क्रिप्ट केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। एक सवाल चुनाव को लेकर है। लगातार जो है जैसे बाकी जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और दूसरी जगहों पर जिस तरह से आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या ये मानते हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें बनी है वो भी इसी तरह की चुनाव की गलत? सिंपल सा है। अगर 4-5-6 स्टेटों में अगर एक साथ चुनाव हो रही है, एक स्टेट को कांग्रेस को ले छोड़ दो, बाकी स्टेट को भारतीय जनता पार्टी ले लो। एक झंडा विवाद भी दुर्ग में सामने आया है, ताकि ये बोलने का मौका रह जाए कि अरे वोट चोरी कैसे हुआ, उस राज्य में तो कांग्रेस जीत गया, ये बोलने का मौका रह जाए। तो इस तरह की ये है, क्योंकि लेकिन वोट चोरी पूरे देश के सामने से ये सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। एक झंडा विवाद दुर्ग में सामने आया है। बीजेपी क्या जानबूझकर कोई किसी तरह का वो करना चाह रही है प्रोपेगेंडा? भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से लगभग इस 1.25 साल में फेल हो चुकी है। तो इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काकर छत्तीसगढ़ को एक डाइल्यूट करना चाहती है कि यहाँ के लोग बेरोजगारी से भटक जाए, खेती किसानी से भटक जाएं, फिर उसके बाद आप हड़ताल धरना प्रदर्शन से भटक जाएं, और उसके बाद आप अन्य दारू बिक रहा है उससे भटक जाएं, फिर आप सूखा नशे बिक रही है उससे भटक जाएं। ये भटकाने का एक नया तरीका है। अगर भारतीय जनता पार्टी फेल होते रहती है तो उनको हिंदू मुस्लिम कर लो, झंडा वंडा कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीरता रहती, आज बाढ़ पीड़ितों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। वहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं। 5,000, 6,000, 1,20,000, क्या है ये? मजाक बना के रखे हो आप। अगर थोड़ी भी गंभीरता होती, मैं समझता हूँ बस्तर जैसे, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में पैसे कमी नहीं है। आप उनको पूरी तरह से उनको मदद कर सकते थे, लेकिन मदद करने की जगह ये उनको सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। धर्मांतरण भी काफ़ी बड़ा है, इस पर भी आखिरी सवाल है, बोल दीजिए। सरकार उनकी है, उनकी सरकार है। उनकी सरकार वो क्या कर रही है? हमारी सरकार ने हमको आरोप लगाते हैं, सरकार तो आप चला रहे हो। धीरे यहाँ छत्तीसगढ़ में, केंद्र में कानून ला नहीं रहे हो, तो कब तक इस तरह के ध्रुवीकरण करके वोट बैंक की राजनीति करोगे? कब तक धर्मांतरण रोते रहोगे आप? कुछ तो काम कर लो। कुछ तो काम कर नहीं रहे हो। सिर्फ वोटों की ध्रुवीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे ये तो बता दो, आपने कितने लोगों को नौकरी दिया, कितने बेरोजगारों को नौकरी दिया? किसानों के डीएपी यूरिया क्यों नहीं मिला, ये तो बता दो। आप हड़ताल में क्यों बैठे हैं, मितानिन और एनएचएम, इसको तो बता दो। पॉजिटिव मुद्दा ना कर सिर्फ नेगेटिव मुद्दे पे बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि छत्तीसगढ़ को डाइल्यूट कर सके। इस दुर्ग वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है। बिल्कुल। ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिन्होंने मुखर होकर विस्तार न्यूज़ के हर सवाल का जवाब दिया है। सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार जो है जिस तरह से रोजगार नहीं देकर लोगों को धर्मांतरण के मामले में डाइल्यूट कर रही है, इसके अलावा जो है कई और इसी तरह के मामलों में, तो कुल मिलाकर अब सरकार से भी जवाब उन्होंने कहा है लेना चाहिए इन सारे मसलों पर। देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर होती है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।